स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल निर्जी ज्ञान पर। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम क्लास 12th की फिजिक्स पढ़ रहे हैं और लास्ट वीडियो में हमने जो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा था। ठीक है, चूंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं तो मैंने आपको एक सीक्वेंस बताया था कि सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, मतलब चार्ज की डिटेल्स के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद हम फिर दो चार्ज का सिस्टम पढ़ते हैं, पहले सिंगल चार्ज पढ़ा, फिर दो चार्ज का सिस्टम पढ़ते हैं जिसमें हम कूलम्ब्स लॉ पढ़ते हैं। इसके बाद हम मल्टीपल चार्ज सिस्टम पढ़ेंगे जिसमें जैसे तीन चार्ज हो गए या चार हो गए, पांच हो गए, तो उसके बेसिस पर हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ते हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था विद सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। अब हमने ये तो पढ़ लिया चार्ज क्या होता है भाई। अब हमें यह समझना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज हम किस तरह से दे सकते हैं या किस तरह से चार्ज आ सकता है, यह हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। मेथड्स ऑफ चार्जिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके नीट और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे सवाल जेई में, बहुत सारे सवाल जो है इस टॉपिक के ऊपर, मतलब इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर आप सॉल्व करते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग में सबसे पहला मेथड कौन सा है, वो है कंडक्शन। ठीक है, तो मैं यहां पर पहले तीनों मेथड लिख देता हूं। फर्स्ट मेथड है आपका कंडक्शन, और दूसरा मेथड है आपका इंडक्शन, और थर्ड है आपका फ्रिक्शन। तो बच्चों ये जो है ना तीनों मेथड है, कंडक्शन, इंडक्शन और फ्रिक्शन। कंडक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन भी इसको बोल देते हैं हम लोग। यहां पर सिंपल मैंने इंडक्शन लिख दिया है। तो कंडक्शन, इंडक्शन और फ्रिक्शन। सबसे पहले हमें कंडक्शन समझना है। कंडक्शन को समझने से पहले मैं आपको यहां पर मटेरियल के बारे में पढ़ा देता हूं। वैसे तो आपने मटेरियल जो है बचपन में जरूर पढ़े हैं। कौन कौन से मटेरियल होते हैं आपको पता है भाई? कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर वो मटेरियल्स होते हैं, ये बस कंडक्टर नहीं होते हैं, कंडक्टर्स ये वो मटेरियल होते हैं जिनसे चार्ज क्या होता है, फ्लो कर जाता है या इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाती है इजीली, है ना, वो कंडक्टर्स होते हैं। इसके बाद क्या होते हैं? इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? जिनसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। ठीक है, अब कंडक्टर्स में क्या होता है? जैसे कॉपर का वायर हो गया, एल्यूमिनियम का वायर हो गया। आपने किसी ह्यूमन बॉडी को टच किया, वो भी कंडक्शन में आता है, क्योंकि हमारी ह्यूमन बॉडी भी क्या है? कंडक्टिंग बॉडी है ना, तभी तो हमें करंट लग जाता है। इसके बाद हम जो है, मतलब वाटर हो गया, ये भी कंडक्टर है। अगर मैं इंसुलेटर की बात करूं तो इंसुलेटर कौन कौन है? जैसे प्लास्टिक हो गई, वुड हो गया, सीमेंट हो गया, है ना, ये क्या है? इंसुलेटर है। इनका जो क्लासिफिकेशन है, एक बात आप अपने माइंड में फिट कर लो, उसको समझ लो कि भाई, मतलब ज्यादा डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है। जितने भी मटेरियल होते हैं एक लिमिट तक जो है इंसुलेटर होते हैं। जितने भी मटेरियल होते हैं वो एक लिमिट तक इंसुलेटेड मटेरियल होते हैं। वो लिमिट क्या होती है? इसका मतलब होता है पोटेंशियल। पोटेंशियल हम जो है आगे पढ़ेंगे। एक लिमिट, एक पोटेंशियल की एक लिमिट तक जो है सारे मटेरियल इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। और जैसे ही पोटेंशियल बढ़ता है या पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है, वो इंसुलेटर जो है कंडक्टर में तब्दील हो जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी उनसे भी कंडक्ट होने लगती है। ये पॉइंट आप बस अपने माइंड में फिट कर लो। अदरवाइज अभी तक तो ये, अभी के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कंडक्टर्स कौन से होते हैं और इंसुलेटर्स कौन से होते हैं। ठीक है जी, तो अब हम पढ़ेंगे कंडक्शन। सबसे पहला मेथड है हमारा कंडक्शन। ध्यान से समझना है कंडक्शन मेथड को। हम जो है कंडक्शन मेथड की वजह से एक ऑब्जेक्ट के अंदर चार्ज जो है किस तरह से लेकर के आएंगे, ये हमें समझना है। ठीक है जी, तो लेट्स से कि हमारे पास एक बॉडी है। ठीक है, मान लो एक हमारे पास ये बॉडी है, और ये बॉडी जो है, लेट्स से हमारे पास ये जो है, इस बॉडी को हमने नाम दे दिया भाई, एक दूसरी बॉडी भी ले ली, लेट्स से कि एक बॉडी ये है, ये ए
और ये हमारी बी। ठीक है जी, हमने ये बोला कि भाई इसके अंदर जो चार्ज है, लेट्स से कि ये प्लस प्लस प्लस, देन माइनस माइनस माइनस, देन प्लस प्लस प्लस, देन माइनस 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 माइनस। अगर मैं आपसे पूछूं ये जो बी बॉडी है, अगर मैं आपसे पूछूं जो बी बॉडी है इसके ऊपर कितना चार्ज है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि बी के ऊपर क्यू नेट कितना है, तो आप आराम से बता सकते हो भाई 6 तो पॉजिटिव है और 6 ही नेगेटिव है, तो +6e और -6e, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा 0। भाई अगर मैं ऐसे बोल दूं +6e -6e, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0। इसका मतलब ये कैसी बॉडी है, न्यूट्रल है। इसका मतलब ये कैसी बॉडी है, न्यूट्रल है। यही तो समझ में आया। ये हमें पता चल गया कि जो बी है वो न्यूट्रल है। अब हमें इस बी के ऊपर चार्ज लाना है, वो कैसे लाएंगे, इस बी के ऊपर चार्ज लाना है तो यहां पर 3 मेथड हम पढ़ते हैं, कंडक्शन, इंडक्शन और फ्रिक्शन। तो पहला मेथड हम पढ़ रहे हैं कंडक्शन। लेट्स से कि ए जो है हमारा, लेट्स से मैंने बोला ए हमारा कैसा चार्ज है, ए के ऊपर ये हाईली नेगेटिव है। कैसा चार्ज है भाई, हाईली नेगेटिव। लेट्स से मैंने ऐसे बनाया और इसके अंदर ये प्लस ये प्लस ये प्लस, लेट्स से ये है। अब अगर मैं ए के ऊपर आपसे पूछता हूं क्यू नेट कितना है, अगर मैं ए के ऊपर आपसे क्यू नेट पूछता हूं तो आप क्या बताओगे, सर 4 और 4 8, यानी कि -8e प्लस कितने हैं +3e। तो आप बोलोगे सर यहां तो जो है -5e जो है चार्ज है। तो इसका मतलब ये है कि ये ए जो है कैसी है, हाईली नेगेटिव। ये कैसी है, हाईली नेगेटिव। ध्यान से समझना है, डिटेल में पढ़ रहे हैं बिल्कुल, ऐसा नहीं बता रहा हूं मैं ए जो है बी से चिपक जाएगा, वो सब भी बताऊंगा, बट यहां पर आपको ये चीजें आसानी से समझ में आने लगेंगी कि हो क्या रहा है। ठीक है भाई, तो यहां पर जब ये हो गया, एक ए और बी के ऊपर जो चार्ज है वो हमने बताया। अब हमें क्या करना है, ए से बी को चार्ज करना है। हमें क्या करना है, ए से बी को चार्ज करना है। तो ए से बी को चार्ज करने का जो पहला मेथड हम पढ़ रहे हैं वो कंडक्शन पढ़ रहे हैं। तो लेट्स से कि ये वाला जो है ना हमारा, ये स्टेप 1 है, ये हमारा स्टेप 1 है। ठीक है, अब अगर हम स्टेप 2 में जाएं, स्टेप 2 में जाते हैं हम क्या करेंगे, हम जो है ए और बी के बीच में कांटेक्ट करा देंगे। तो अगर हम ए और बी के बीच में कांटेक्ट कराएंगे तो क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखेंगे हम। लेट्स से ये ए है हमारा, और ये हमारा बी है भाई। ये करा दिया जी कांटेक्ट, दोनों के बीच में कांटेक्ट हो गया, दोनों टच कर रहे हैं। कंडक्शन में ये दोनों मटेरियल एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, टच करेंगे, कांटेक्ट होगा। क्या होगा, अब यहां से कुछ नेगेटिव उठ करके इधर चला जाएगा। क्या होगा भाई, यहां से, क्योंकि हाईली नेगेटिव है, ये न्यूट्रल है, तो यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके इधर आ जाएंगे, यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके इधर आ जाएंगे। अब मान लेते हैं यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन गए, वो हम चेक कर लेते हैं। जब यहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन जो है माइनस ऐसे करके कुछ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे ए से बी की तरफ। ठीक है, अब अगर मैं इसको दोबारा से बनाता हूं इसी डायग्राम को, तो हमें यह आसानी से समझ में आने लगेगा। कहां गया भाई, अब हम स्टेप 3 में पहुंच रहे हैं। मैं यहां से उड़ा दूंगा कुछ चार्ज। ये हमारा स्टेप 3 है। अब स्टेप 3 में क्या होगा, अब यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके यहां चले गए। तो लेट्स से कि यहां से मान लो ये 2 इलेक्ट्रॉन हट गए, ये हट गए। ठीक है जी, तो अगर मैं आपसे यहां पूछता हूं यहां पर कितना नेट चार्ज है, क्यू नेट, तो आप क्या बताओगे, 3 6 में से 3 गया, 3, मान लो 3, एक और उड़ा दो, चलो एक और उड़ा देते हैं हम यहां से।
ये भी उड़ा दिया। तो अगर आप यहां से नेट चार्ज निकालेंगे तो 5 माइनस 5e प्लस 3e, तो आप क्या करोगे सर, माइनस 2e चार्ज है। तो ये अभी भी नेगेटिव है, आप ध्यान से देखो, ये अभी भी नेगेटिवली चार्ज है। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ रही है। अब यहां पर अगर हम देखें, यहां से जो 3 चार्ज उठ करके वो क्या आ जाएगा, वो हमारा जो मैटर है, मटेरियल है ए बी, उसमें आ जाएंगे। तो लेट से 1 2 3 ये आ गए। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि यहां पर क्यू नेट कितना है, तो आप आराम से बता सकते हो कितना, -3e। भाई यही तो एक्स्ट्रा है, बाकी तो जो है न्यूट्रल था, ये 3 इलेक्ट्रॉन यहां आ गए तो -3e। तो इस तरह से बी के ऊपर भी क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव में, -3e। उम्मीद करता हूं ये जो मेथड है कंडक्शन, ये आपको बहुत ही आसानी से क्लियर हुआ। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो है आपको याद रखनी है, वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहली बात आपको याद रखना है, ये जो प्रोसेस है ये कंडक्टिंग मटेरियल्स के अंदर ही होगा। ये जो प्रोसेस है कंडक्टिंग मटेरियल्स के अंदर ही होगा। इसके 3 पॉइंट जो है मैं आपके लिए यहीं पर अभी लिख देता हूं। क्या रे बाबा, इसको ऊपर पहुंचा दो। चलो यहां लिखे, दूसरे पेज पे लिख देंगे। तो सबसे पहले तो ये 3 जो है कंडक्टिंग मटेरियल्स के अंदर होगा ये प्रोसेस। इसके बाद आप यहां देखो, चूंकि इस प्रोसेस में ए और बी के बीच में क्या हुआ था, कांटेक्ट हुआ था। ए और बी के बीच में क्या हुआ था, यहां पर कांटेक्ट हुआ था। तो कांटेक्ट हुआ तो ये क्या हुआ, एक दूसरे से टच किए। जब ये एक दूसरे से टच किए तभी तो जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। ठीक है, ये हो गई दूसरी बात। तीसरी क्या है, यहां पर तीसरे स्टेप में आप देख रहे हो, ए से जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर के बी पर चले गए तो ए अभी भी नेगेटिवली चार्ज है और आपका जो बी है वो भी नेगेटिवली चार्ज हो गया। इसका मतलब कंडक्शन के अंदर दोनों बॉडी के ऊपर पोलैरिटी क्या होगी, सेम रहेगी। ये 3 पॉइंट जो है इसके ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पहला पॉइंट तो यह है कि ये जो है कंडक्टिंग मटेरियल्स के अंदर ही होगा, ये आपको समझना है, कंडक्टिंग मटेरियल्स के अंदर ही होगा। दूसरा पॉइंट क्या है, कांटेक्ट होगा, दोनों मटेरियल के बीच में क्या होगा, कांटेक्ट होगा, तभी कंडक्शन माना जाएगा। कांटेक्ट बिटवीन बोथ मटेरियल या बोथ ऑब्जेक्ट। तीसरा क्या है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होगी, सेम पोलैरिटी होगी, सेम पोलैरिटी, सेम पोलैरिटी बिटवीन बोथ ऑब्जेक्ट। तो यहां पर आपको ये 3 पॉइंट जो है अच्छे से समझने हैं। दिस इज द मेथड ऑफ कंडक्शन। उम्मीद करता हूं आपको कंडक्शन समझ में आया। अब हम बात करते हैं सेकंड मेथड जो है वो क्या है, इंडक्शन। तो इंडक्शन को हमें ध्यान से समझना है। अब हम बात करने वाले हैं इंडक्शन की। जो दूसरा मेथड है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब इंडक्शन में चार्ज कैसे आएगा, भाई हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं। अगर मैं फिर से ऐसे ही बनाता हूं, लेट से हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर लेट से कि ये जो है ये जो है हाईली पॉजिटिव मैंने बना दी। मैंने ये बोला कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है हमारी ए, ठीक है। अब आपसे पूछा जाता है कि भाई इसके ऊपर क्यू नेट कितना है। भाई आप बता सकते हो क्यू नेट कितना है इसके ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 8e माइनस 3e। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस 5e। इसका मतलब क्या है, ये जो है हाईली पॉजिटिव है। ये जो ऑब्जेक्ट ए है ये कैसी है, हाईली पॉजिटिव। अब हमारे पास जो दूसरी ऑब्जेक्ट है वो कौन सी है भाई, वो है हमारे पास लेट से ये स्फीयर है और ये कैसी है, न्यूट्रल है। तो इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं चार्ज बना देता हूं।
लेट्स से कि ये जो है हमारे पास प्लस प्लस प्लस, ये आ गया भाई, और ये जो है अभी पॉजिटिव है, हमें इसको न्यूट्रल बनाना है, तो इसमें 9 हो गया ना, 9 पॉजिटिव हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे बना दिया। ठीक है जी, ये आपको समझना है। ये हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है ये हमारी बी ऑब्जेक्ट है, और अगर मैं इसके ऊपर क्यू नेट आपसे पूछता हूं तो आप बोलोगे जी 0। इसके ऊपर नेट चार्ज कितना है? 0 है ना, +6e -6e, सॉरी 9e, +9e एंड -9e। तो यहां पर ये कैसी है? न्यूट्रल है। ये कैसी है? न्यूट्रल है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये जो है किसी से भी कांटेक्ट में नहीं है, ये इंसुलेटेड है। कहीं कहीं पर आप बुक में देखोगे कि ये जो है किसी इंसुलेटेड स्टैंड पर, किसी इंसुलेटेड स्टैंड पर दिखाई गई होगी। अगर मैं इसको इस तरह से बनाने की कोशिश करूं तो आपको ये दिखाया जाएगा ये किसी इंसुलेटेड स्टैंड पर है। ठीक है, ये भी आप समझ लेना। अब क्या होगा, हम क्या करेंगे, थोड़ा सा नजदीक लेकर के आ जाते हैं इसको। ये है हमारा स्टेप नंबर 1। ये हमारा क्या है भाई? स्टेप नंबर 1। यहां पर आपको दिखा दिया मैंने कि क्या क्या चार्जेस है। अब क्या होगा, दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, इस ए ऑब्जेक्ट को बी के नजदीक लाएंगे, डायरेक्ट टच नहीं करेंगे, कोई कांटेक्ट नहीं करेंगे। ए को बी के क्या करेंगे? नजदीक लेकर के आएंगे, टच नहीं करना, बस ऐसे नजदीक लेकर के आएंगे। तो जब नजदीक लेकर के आएंगे तो क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूं। भाई मान लो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ये स्टेप 2 हमारा जो है रेडी होने वाला है। क्या बात है भाई साहब, अलग अलग नहीं जा रहा, मुझे जो है दोबारा से इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, ड्रॉ कर देंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा। 1 2 3 4 5 6, हाथ से ड्रॉ करोगे तो ज्यादा अच्छा है, डायग्राम जो है बुक से देख करके करोगे तो समझ में नहीं आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने क्या किया, स्टेप 2 में रॉड ए को जो है रॉड बी ऑब्जेक्ट के नजदीक लेकर के आ गए। तो जैसे ही हम ए को जो ए को बी के नजदीक लेकर के जाएंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखो, ये हाईली पॉजिटिव है, ये हाईली क्या है? पॉजिटिव है। जब नजदीक लेकर के जाएंगे तो ये क्या करेगा, ये जो है नजदीक लेकर के जाएंगे तो एक तरह से ये उन चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा जो इसके पास होंगे। अब अट्रैक्ट किसको करेगा? नेगेटिव को। तो इसके अंदर जो है चार्जेस का क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अभी चार्ज इस तरह से, डिस्ट्रीब्यूशन बोल तो रीओरिएंटेशन हो जाएगा। चार्ज जैसे अभी आपको दिखाए गए इस तरह से ना होकर के वो कुछ इस तरह से उनका ओरिएंटेशन रहेगा। ध्यान से देखो, ये हो गया, और इसके बाद चूंकि ये प्लस है तो प्लस वाले इधर चले जाएंगे, नेगेटिव वाले इसके नजदीक आ जाएंगे। तो 9 है तो 9 ही बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है जी, और इस तरह से ओरिएंटेशन +2 3 4 5 6 7 8 9, लेट्स से इस तरह से कुछ ओरिएंटेशन हो जाता है। थोड़ा और जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ इस तरह से ओरिएंटेशन हो जाता है। ठीक है, और ये हमारी जो है इसके नजदीक है ही रॉड। ठीक है जी, ये हमारा स्टेप नंबर 3। अब ध्यान से देखो, जैसे ही ए को बी के नजदीक लाए, कांटेक्ट नहीं है, ध्यान रखना, तो ये हाईली पॉजिटिव था,
तो ये अपोजिट वाले चार्ज को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जो सेम होगा उसको क्या करेगा, दूर करेगा। तो इसका मतलब नेगेटिव इधर आ गया और पॉजिटिव इस सरफेस पर इस साइड चला गया, फार एंड पर चला गया है, और पास वाले एंड पर क्या आ गया, नेगेटिव। अब यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है, जैसे ही मैं इन दोनों को दूर करूंगा, जैसे ही मैं इन दोनों को दूर करूंगा, इसके अंदर जो चार्ज का ओरिएंटेशन हुआ इस तरह से, ये वापस ऐसा ही हो जाएगा। जैसे ही मैं इसको दूर कर दूंगा तो इसके अंदर जो चार्ज का ओरिएंटेशन अभी देख रहे हो ये वापस से इधर पहुंच जाएगा। लेकिन हमें ये नहीं करना, हमें तो इसको क्या करना है, चार्ज करना है। तो अब इसको चार्ज कैसे करेंगे ये हमें समझना है। तो अब हम पहुंचेंगे स्टेप नंबर 4 पर। कहां पहुंचने वाले हैं भाई, स्टेप नंबर 4 पर। थोड़ा सा इसको यहीं पर ही बनाने की कोशिश कर लेते हैं, स्टेप नंबर 4। ठीक है भाई, इसको यहीं बनाएंगे। और ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये आ गया स्टेप नंबर 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हमारा जो है आपका ये, अब यहां क्या होगा, हम क्या करेंगे, बेसिकली इसकी अर्थिंग कर देंगे। हम क्या कर देंगे, हम इसकी अर्थिंग कर देंगे यहां पर। ये जैसे ही हम इसकी अर्थिंग करेंगे तो क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन जो है, अर्थ से इलेक्ट्रॉन जो है यहां पर आएंगे इस बॉडी में, और इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। जैसे इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे तो यहां पर क्या बच जाएगा, नेगेटिव चार्ज बच जाएगा। मैं डायरेक्ट जो है नेगेटिव चार्ज ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है भाई, 4 5 6 7 8 9 इस तरह से मैंने 9 लिए थे तो मतलब ठीक है, मैंने 9 थे ना यहाँ पर, 9 ये थे, 9 ये थे, 10 लेता तो 10 के हिसाब से ओरिएंटेशन होता। तो अब स्टेप 4 में क्या हुआ, जैसे ही हमने इसकी अर्थिंग करी तो अर्थ जो है हमारी हाईली नेगेटिव होती है। जब ये हाईली नेगेटिव होती है तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकल करके इस बॉडी में जाएंगे जिसको हमें चार्ज करना था, इसको न्यूट्रलाइज होगा, ये वाला चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और फिर इसको दूर कर देंगे। अब दूर कर रखा है देखो मैंने इसको, तो अब यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इसका मतलब अब यहां पर आपके पास देख रहे हो आप, ये नेगेटिव चार्ज आ चुका है इसके ऊपर। ठीक है, तो ये जो बी ऑब्जेक्ट है इस तरह से इंडक्शन मेथड में इस तरह से चार्ज होगी। यहां पर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझने हैं। पहला पॉइंट अगर मैं बात करूं फर्स्ट पॉइंट की, इंडक्शन मेथड में ये वाला मटेरियल और ये मटेरियल क्या हो सकता है ये आपको समझना है। ध्यान से देखो, ये इसकी बात करें तो ये जो आपका कंडक्टर ही होना चाहिए, भले ये इंसुलेटेड स्टैंड पर है, ये आपका कंडक्टर होना चाहिए। लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये आपका कंडक्टर भी हो सकता है, ये ऐसा मटेरियल भी हो सकता है जिसके ऊपर ऑलरेडी चार्ज है, और हो सकता है वो इंसुलेटेड मटेरियल हो। मैंने आपको पहले भी बताया था, इंसुलेटेड मटेरियल का मतलब ये नहीं कि उसके अंदर चार्ज नहीं है, उसके अंदर चार्ज है। वो हाईली पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन वो चार्ज को फ्लो नहीं कराएगा इंसुलेटेड मटेरियल। ठीक है, अगर हम उसको टच करा देंगे किसी ऑब्जेक्ट से, ये आपको समझना है। तो यहां पर ये इंसुलेटेड भी हो सकता है, कंडक्टिंग भी हो सकता है, ये आपका कंडक्टिंग मटेरियल ही होगा। ये आपको पहली बात समझनी है। दूसरा पॉइंट इसमें ये समझना है, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में आप देख रहे हो कहीं पर भी कांटेक्ट नहीं हुआ, ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट अगर आप ध्यान से देखोगे, ये हाईली पॉजिटिव थी, और जो बी ऑब्जेक्ट है वो क्या है, हाईली नेगेटिव। इसका मतलब इंडक्शन मेथड में दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो पोलैरिटी आएगी वो अपोजिट आएगी। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो गया। अब अगर ये नेगेटिव होता है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव आएगा। ये सवाल आपके सामने मैं रखता हूं, आप कमेंट में बताना, अगर मैंने इसको हाईली नेगेटिव लिया, यहां पर मैंने इसको हाईली नेगेटिव लिया, तो यहां पर ये पॉजिटिव आएगा कैसे, ये आपको सोचना है और समझना है। ठीक है, तो यहां पर ये इंडक्शन में 3 बातें आपको याद रखनी है। जिस बॉडी को आप चार्ज कर रहे हो वो कंडक्टिंग होगी, जिस बॉडी से आप चार्ज कर रहे हो इंडक्शन में वो कंडक्टिंग भी हो सकती है, इंसुलेटेड भी हो सकती है, ध्यान रखना। दूसरा, इनके बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं होगा, दोनों नजदीक आएंगे, कांटेक्ट नहीं होगा। तीसरा, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में अपोजिट पोलैरिटी होगी।
क्लियर है? तो यहां पर आपको ये समझ में आ गया इंडक्शन मेथड। अब हम बात करते हैं तीसरे मेथड की। जो हमारा थर्ड मेथड है वो कौन सा है? ये तीनों पॉइंट आप यहां पर लिख लेना। जैसे अगर मैं लिखूं तो ए हमारा क्या हो सकता है? इंसुलेटर भी हो सकता है और कंडक्टर भी हो सकता है, और जो बी है हमारा वो कंडक्टर होगा। दूसरा पॉइंट क्या है? नो कांटेक्ट। तीसरा पॉइंट क्या है? अपोजिट पोलैरिटी। अपोजिट पोलैरिटी, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में अपोजिट पोलैरिटी आएगी। ये तीनों पॉइंट आपको मैंने लिखवा दिए। अब हम पढ़ते हैं थर्ड मेथड, जो आपने पहले पढ़ा है। थर्ड मेथड क्या है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन तो आपने पहले पढ़ा है भाई। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक को फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। फ्रिक्शन की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आ जाता है? चार्ज आ जाता है। कैसे आता है? मैंने बहुत सारे एग्जांपल आपको बताए थे जब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का बेसिक बता रहा था। जैसे कई एग्जांपल कौन कौन से थे? मैंने आपको बताया था कि जैसे हम जो है जब जिम करते हैं, तो जिम करते हैं, मान लो रबड़ पे ऐसे भागते हैं, तो हमारी बॉडी क्या होती है? रबड़ के जो मैट है उससे फ्रिक्शन में बॉडी चार्ज हो जाती है, और फिर जैसे ही आप अपनी बॉडी को किसी से हैंडशेक करते हैं तो एकदम झटका लगता है, या फिर आप किसी मेटल के कंडक्टर को टच करते हो तो एकदम आपको शॉक लगता है। वो क्यों होता है? क्योंकि आपकी बॉडी चार्ज हो गई। अब जैसे ही चार्ज हुई तो आपकी बॉडी में पोटेंशियल बढ़ गया। अब वो क्या करेगा? लोअर पोटेंशियल वाली बॉडी से जैसे ही टच करेगा तो चार्ज का ट्रांसफर हो जाएगा, और जैसे ही चार्ज का ट्रांसफर होगा आपको करंट लगता है, आपको शॉक लगता है। यही जो है फ्रिक्शन में होता है। फ्रिक्शन में देखो चार्ज कैसे आया। इसके बाद यहां पर जो है वो आपकी एनसीईआरटी की बुक में एग्जांपल है। अगर हम ग्लास रॉड को वूलन क्लॉथ से रब करें या ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करें तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी हम देखते हैं, है ना? वो भी फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी का ही एग्जांपल था। और क्या एग्जांपल था? जैसे कि मान लो मैंने बताया था कि रबर के जो कार के जो टायर होते हैं, रोड और टायर के बीच में जो है फ्रिक्शन की वजह से जो है चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। उसकी वजह से जो है हो सकता है आग लग जाए, तो इसीलिए क्या होता है, कार जो टायर होते हैं वो उनके अंदर हम कंडक्टिंग मटेरियल मिलाते हैं। ठीक है। आपका थंडरस्टॉर्म वाला एग्जांपल, जिसमें बादल जब एक दूसरे से टकराते हैं तभी तो इलेक्ट्रिसिटी वो है जनरेट होती है ना, जो आप देखते हो लाइटनिंग देखते हो बादलों के अंदर। तो वो सारे एग्जांपल क्या थे? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के, फ्रिक्शन की वजह से चार्ज प्रोड्यूस होता है। ये सारे एग्जांपल हमने पढ़े हैं। तो भाई ये तीन मेथड थे, कंडक्शन, इंडक्शन और फ्रिक्शन। अब जो है मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, आप हमेशा ये याद रखना। आप एक एग्जाम्पल पढ़ते हो बुक्स में भी, अगर हम अपने कंघे से जो है कंघे को ड्राई हेयर से ऐसे रब करते हैं और फिर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों से उसको अट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है? ध्यान से देखो। मान लो ये मेरे पास कंघा है भाई, ठीक है, ये है हमारा कॉम्ब, कंघा। कंघे से हम बाल काटते हैं ना, ये वही है। इसके बाद मान लो ये छोटे छोटे कागज के टुकड़े हैं। तो ध्यान से समझना है, जैसे ही हम कंघे को अपने ड्राई हेयर से रब करेंगे तो ये कंघा क्या होगा? चार्ज हो जाएगा, इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा। तो ये हो गई फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फिर हम इस कंघे को कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास जैसे ही हम इसको लेकर के आते हैं तो ये क्या करता है? ये कंघा जो है इसको अट्रैक्ट कर लेता है। जब ये अट्रैक्ट करता है तो अब ये किस तरह से अट्रैक्ट करता है? क्या ये फ्रिक्शन का एग्जांपल है? ये आपको समझना है भाई। यहां पर अगर आपको ये समझ में आ गया, इस कंघे के अंदर जो चार्ज आया वो फ्रिक्शन की वजह से आया, लेकिन इस कंघे ने इसको कैसे अट्रैक्ट किया, इस कागज के टुकड़े को? क्या ये फ्रिक्शन की वजह से हुआ या कंडक्शन की वजह से या इंडक्शन की वजह से? ये समझना है। ध्यान से देखो, जब ये कंघे के नजदीक आया ये कागज का टुकड़ा, मान लो इस कंघे के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। लेट से इसके ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही ये कंघा इस कागज के टुकड़े के नजदीक आया, कागज का टुकड़ा जो है लाइट है ना, लाइट ऑब्जेक्ट है, तो यहां पर क्या होगा? इस पॉजिटिव चार्ज जैसे इसके नजदीक है तो यहां पॉजिटिव है, तो यहां पर क्या आएगा? नेगेटिव आ जाएगा।
मैं जो है यहाँ पर इसको बना देता हूं। लेट्स से कि यहाँ पर जो है नेगेटिव आएगा और यहाँ पर दूसरे एंड पर क्या चला जाएगा, पॉजिटिव। ये कौन से मेथड की वजह से होगा, इंडक्शन की वजह से। ऐसा क्या हुआ, इंडक्शन की वजह से हुआ। किसकी वजह से हुआ भाई, ये इंडक्शन की वजह से, ये याद रखना है। और चूंकि कागज का जो टुकड़ा है वो लाइट वेट है, लाइट वेट होने की वजह से इस पॉजिटिव के नजदीक में ये नेगेटिव है, तो ये वाला फोर्स ज्यादा है, समझ गए। ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को तुरंत अट्रैक्ट कर लेगा। चूंकि कागज का टुकड़ा लाइट वेट में है इसलिए वो नीचे गिरेगा नहीं। ये कंघा जो है ये कंघा जो है इस कागज के टुकड़े को तुरंत अट्रैक्ट कर लेगा। तो इसी वजह से जो है कागज कंघा जो है कागज के टुकड़े को अट्रैक्ट कर पाता है। इसको बोलते हैं मेथड ऑफ, बेसिकली इंडक्शन मेथड की वजह से ऐसा होता है। ये आप अपने माइंड में फिट कर लेना, ठीक है। लेकिन कंघे में जो चार्ज आया वो कैसे है, फ्रिक्शन की वजह से। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर हुआ। तो भाई आज की वीडियो में हमने मेथड ऑफ चार्जिंग समझा, जिसमें पढ़ा कंडक्शन, इंडक्शन और फ्रिक्शन। अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। भाई हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया, यानी कि आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे अड्डा चड्डा फड्डा गड्ढा कहीं भी, और आपका फिजिक्स में डाउट है, चाहे वो थ्योरी हो या क्वेश्चन हो, आपको एक नंबर यहां पर दिख रहा है, इस नंबर पर आप अपना डाउट जो है व्हाट्सएप करिए। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। चलिए अब हम मिलेंगे इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक में।